मीरू, ये तुम्हारे लिए किताबें हो। ये सब तो नहीं है। जाहिर सी बात है मीरू, पढ़ाई करनी है तो नई किताबों की जरूरत तो पड़ेगी। मैं तुम्हें आज से ही पढ़ा देता, लेकिन जब तक ये नहीं जाती तब तक। एक बात कहूँ आपसे, किसी को बताओगे तो नहीं? बोलो, क्या बात है? ये तू है ना, ये मेरी गांव की सहेली है। फैजाबाद जी को ये बात नहीं पता। अगर आप मुझे इसके सामने भी पढ़ाओगे तो ये किसी को नहीं बताएगी। चलो ठीक है, फिर कल से हम पढ़ाई शुरू करते हैं। ठीक है। अब तो खुश हो ना मीरू? बहुत। इसी तरह मुस्कुराती रहा करो। ये क्या चल रहा है मीरू? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। ये छोटे साहब तुझे पढ़ाने की बातें क्यों कर रहे थे? बेगम साहब का गुस्सा जानती है ना तू? पागल तो नहीं हो गई? कौन बताएगा उनको? अल्लाह सा ही बताएगी। चुप कर बख्तू, तू तो वैसे ही मेरी पढ़ाई की दुश्मन है। मीरू, ना मैं तेरी दुश्मन हूं ना तेरी पढ़ाई की, लेकिन तू अपनी दुश्मन जरूर बन रही है। साहब की आंखों में बहुत कुछ देखा है मैंने तेरे लिए, लेकिन ये सब कैसे हो सकता है मीरू? वो मालिक है और हम नौकर। तुझे अच्छे लगते छोटे साहब? अच्छे इंसान है वो। मीरू, तो इस चक्कर में मत पड़। बस 2 साल गुजार और फिर घर चलेंगे। हाँ? अच्छा चल, अब आके सो जा। गिर गया बेचारा। तुम्हारे दिल में बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर हो रहा है इसके लिए। इस तरह सड़कों पे बीवियों की इज्जत नहीं उछालते। कहीं उसे पता तो नहीं चला कि जो उसके मियाँ का शक है वो सच है। लेकिन मैं तो हैरान हूं कि आज भी रामीन को देखकर मेरे दिल में वही तकलीफ हुई जो हमेशा होती है। उसके ख्यालों से बाहर आ जाओ तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर हो। किसके? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। पास्ट कभी प्रेजेंट नहीं बन सकता मैडम, और मैं आपका प्रेजेंट हूं। अगर अपने पास्ट पे फोकस रखोगी तो प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों तुम्हारे दबाव पर बात कर दूंगा। समझी तुम?
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फोन को हाथ लगाने की? सवेरा कौन है आदिल? ओ, तो तुमने सारे मैसेजेस पढ़ लिए? गुड। देखो माय डियर वाइफ, मुझे तुमसे कोई डर तो है नहीं, इसलिए मेरे फोन पे नो पासवर्ड पॉलिसी है। अच्छा हुआ तुमने सारे मैसेजेस पढ़ लिए, अब तो तुम्हें बताने में और मजा आएगा। सवेरा मेरी जिंदगी है, प्यार करता हूं उससे, और बहुत जल्द मैं तुम्हें अपनी शादी का कार्ड भी दूंगा। तुम ये नहीं कर सकते। नहीं कर सकते? नहीं। What do you mean ऐसा नहीं कर सकता? ऐसा करूंगा, समझी? और फिर तुम आराम से अपने फरहान की यादों में बैठी रहना। तुम मेरे लिए सोने की वो चिड़िया हो जिसे मैं कभी आजाद नहीं करूंगा। तुम मेरी बीवी नहीं, सिर्फ मेरे लिए एक बिजनेस डील हो, और ये बात हमेशा याद रखा करो। बिजनेस डील नहीं हूं मैं, इंसान हूं। अच्छा है, इंसान। बहुत अफसोस हुआ तेरे खेर खा के मरने का। कुत्ते की मौत मरा है। 2 दिन का वक्त दे रहा हूं, मीरू का पता बता दे, वरना राजू हमें यहाँ से जाना होगा। यहाँ हर तरफ खतरा है। हाँ राजू, राजू, हाँ, हमें यहाँ से जाना होगा। यहाँ हर तरफ खतरा है। हमें हमें यहाँ से जाना होगा राजू। अभी सारा गांव सो रहा है। सुबह हमारे मोहल्ले का आखिरी दिन है राजू। तवर मीरू का पूछने शुरू आएगा और हम उसे नहीं बताएंगे तो तू जानता है ना, फिर वो क्या करेगा। चल राजू, हमें यहाँ से। तो हिम्मत कर राजू, मैं दूंगी तुझे सहारा। चल हिम्मत कर राजू, चलना होगा यहाँ से। हाँ, आराम से, हिम्मत कर। आराम से राजू। खाना खा ले बाबा, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया है।
तेरी मीरू ने भी कुछ नहीं खाया। हमारी जीती जी, कुछ नहीं होगा तेरी इज्जत को, ना रो। बस सकीना बहन, मेरी बख्तों के लिए दुआ किया कर। मेरी तो सारी बच्चियों के लिए दुआ है। बाबा दिखाना क्या लाया? टाफिया। अम्मा देख कितना अच्छा है मेरा बाबा, कितनी सारी टाफियां लेकर आया है। राजू, ये टाफियां नहीं लाया कर, ये इसकी उम्र नहीं है टाफियां खाने की, हाथ पीले करने की है। जी जी जरूर, क्यों नहीं क्यों नहीं, जबरदस्त पार्टी तो बनती है। आफ्टर ऑल सीएसएस क्लियर किया है उसने। ऑब्वियसली वली अली खान से अब वो एएसपी वली अली खान होगा। बाप का सीना तो चौड़ा हो गए। जी जी, जल्द हाजिर होऊंगा मैं इंशाल्लाह, बहुत जल्द। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। वाह 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 बेटा जी, बेटा आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू पापा। अरे थैंक्स तो तुम्हारा है कि माँ बाप का नाम रोशन करो। किसी की नजर ना लगे हमारे शहजादे को। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब मैं अपने वली को वर्दी में देखूंगी। अरे फायजा बेगम, पार्टी होनी चाहिए, पार्टी। पार्टी भी जरूर होगी, मगर मैं उससे पहले घर में खत्म करवाना चाहती हूँ। हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं। अभी जाता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? तो पापा रामीन को तो फोन कर दूं, उसे तो पता भी नहीं है कि रिजल्ट आ गया है और उसका भाई पास हो गया। हाँ हाँ, जाओ जाओ, बहन को बताओ जाकर, शाबाश गो। फिर फोन, मुबारकबादों की तो लाइन लगी हुई है। हेलो जी शेख साहब। जी जी जी। बाबल सिंह अंदर भी देख लिया, लेकिन वो लोग अंदर भी नहीं है। थोड़ा साईं, पूरे गोठ में बंदे ढूंढ ढूंढ के चरिया हो गए। अस्पताल वाले बोल रहे रात को भाग गया मुआ, अपना समझ के। हुक्म साईं, हुक्म है। बाबा गांव में शेर का राज कम कैसे हो रहा है? ना राजू चाहिए कैसे भी, जिंदा मुर्दा राजू चाहिए। मिलेगा साईं, मिलेगा। और अगर ना मिला तो पूरे गांव में बोल दो, एक एक घर जला देंगे, सब जला देंगे। जला दूंगा साईं, सब जला दूंगा, पूरा गोठ जला दूंगा, बंदा जिंदा जला दूंगा। अरे खड़े मुंह देख रहे हो घोड़े, तुम लोगों को पता नहीं है साईं क्या बोल रहा है। टांग पे गोली लगी है उसके, जख्मी है, कितनी दूर गया होगा। जाओ रामखोर। बावल सिंह, अभी ढूंढ निकालते हैं। बाबा खड़े होके मुंह क्या देख रहा है? सब हो जा। आ जाओ, जाओ, आ जाओ मेरे साथ। मीरू, जल्दी से सालन बना ले, फिर मैं चावल रखूं। जी बाबू भाई, आपको पता है इस घर के छोटे मालिक बड़े अफसर बन गए।
अच्छा, ये खबर जिसे सुनाने आई है उसका नाम लेना। बाबू सब जानता है मीरू। सच कहूं तो यही कहूंगा कि ये रास्ता आग है, जल जाएगी। ये आज पराठे कुछ अजीब से हैं, मुख्तलिफ। बाबू भाई ने बनाए मीठे पराठे। मैम, छोटे साहब की बड़ी खुशी थी, उनके पास होने की खुशी में मुंह मीठा करने को दिल किया तो मैंने मीठे पराठे बना दिए। अपनी खुशी अपने पास रखो। अम्मी जान, अगर बना दिए हैं तो बना दिए हैं। शुक्रिया बाबू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। माशाल्लाह, वली की तरफ से बहुत बड़ी खुशी मिली। बहुत बड़े ऑफिसर बनने जा रहे हैं। और दूसरी खुशी ये कि मैं गौरी साहब के यहाँ गई थी। उनकी बड़ी लड़की मुझे बहुत अच्छी लगी। यूँ समझ ले, मैंने अपने वली के लिए पसंद कर लिया उसे। क्यों ना गौरी साहब को हम खाने पे बुलाएं किसी दिन? हाँ हाँ श्योर, व्हाई नॉट। अच्छी बात है, इसी बहाने इन दोनों की मुलाकात भी हो जाएगी। वली, कहाँ खो गए? वो लड़की बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है। मुझे तो वो लोग बहुत अच्छे लगे। लेकिन मैं आपको इतनी जस्टिफिकेशन क्यों दे रही हूँ? आपके लिए यही काफी है कि मैंने उस लड़की को आपके लिए पसंद किया है। सॉरी अम्मी जान, लेकिन जिस लड़की के साथ मैंने जिंदगी गुजारनी है उसके लिए सिर्फ इतना काफी नहीं है कि आपने उसे पसंद कर लिया। ये किस लहजे में बात कर रहे हैं आप मुझसे? माफ कीजिएगा, लेकिन लहजा मेरा बिल्कुल मुनासिब है। शायद आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगी। मैं इस बारे में कोई बहस नहीं करना चाहती। बहुत अच्छी बात अम्मी जान, मैं भी आपसे इस बारे में कोई बहस नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ अल्लाह हाफ़िज़। इस दिन के लिए पाल पोस कर इस औलाद को जवान किया था कि ये मेरे मुंह को आ जाए। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जवान औलाद है, सोच समझ कर बात करनी होगी। साईं क्या सोच रहे हैं अपना समझ के? मैं उन कुत्तों को ढूंढ के रहूंगा वड्डन। जानते नहीं है उन्होंने किससे जिद लगाई है। और साईं, मीरू की माँ कितनी होशियार निकली, उसको लेके ऐसे गुम हो गई जैसे गधे के सर से सिंह। एक बारी मिलने दे वड्डन, उसी सिंह से उसकी जान ना निकाली तो मेरा नाम बितावर नहीं है। जी साईं। जी खैरियत थी, आपने मुझे बुलाया? जी वली साहब, रहमा इज सच अ टैलेंटेड किड, मगर कुछ दिनों से उसकी पढ़ाई भी ठीक नहीं चल रही। वो बहुत चुप चुप और अकेली सी हो गई है। बच्चों से भी ठीक तरह से इंटरेक्ट नहीं करती। इवन कि उसका होमवर्क भी कंप्लीट नहीं होता। बहुत एब्सेंट माइंडेड है। जी मैंने प्रिंसिपल साहब से भी डिस्कस की थी। आपको भी बात बता रहा हूँ, उसके पेरेंट्स का कुछ इशू चल रहा है जिसकी वजह से वो बेचारी थोड़ी डिस्टर्ब है। जी मैं जानती हूँ,
इनफैक्ट मैंने प्रिंसिपल साहिबा की इंस्ट्रक्शन पे ही आपको बुलाया है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसे काउंसलिंग की ज़रूरत है या फिर इस माहौल से निकलने की। जी आप ठीक कह रही हैं। मैंने रामीन से एक चीज़ डिस्कस की थी कि उसको बोर्डिंग स्कूल में एडमिट करा दे। वो मानने को तैयार ही नहीं है। नहीं, बोर्डिंग स्कूल का तो मैं भी आपको सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि वो बच्ची ऑलरेडी इतने प्रेशर में है और प्रेशर में आ जाएगी, एंड दैट कैन बी वेरी डेंजरस फॉर हर मेंटल हेल्थ। आप उससे बहुत क्लोज हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा उससे बात करने की कोशिश करें। आपकी सिस्टर की सिचुएशन तो हम समझ सकते हैं, लेकिन ये आपके घर का मामला है। इसे प्लीज़ जल्द से जल्द रिजॉल्व करवाने की कोशिश करें, क्योंकि इससे रहमा की पर्सनैलिटी मुतासिर हो रही है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। I will try to resolve it as soon as possible. जी। Thank you. इतनी जल्दी जा रही है वक्त तो हमारे हाथ में हमारे फैसले का है। शायद अब्बा जी ने भेजा था, अब उनको जरूरत है तो वापस। और जहाँ तू काम करती है वो बाजी, काम बहुत अच्छा करती हूँ ना, बाजी छोड़ती नहीं। बख्तू रो क्यों रही है, क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस उससे अलग हो रही हूँ ना, शायद इसलिए। सच बता मुझे, क्या हुआ है, क्या छुपा रही है? अरे पगली, तुझसे क्यों छुपाऊंगी मैं? देख बख्तू, जो भी बात है ना, मुझे बता। कुछ नहीं है तेरे हाथ में, ना ही मेरे हाथ में। ना तू मेरे लिए कुछ कर सकती है ना मैं। बख्तू, चल जल्दी से, कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। चल। आई बाजी। बख्तू, अगले हफ्ते छुट्टी है मेरी, मैं आऊंगी। हो सके तो मत आना, वहाँ बहुत बड़ा तूफान तेरा इंतजार कर। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। एक बेटा मेरा वर्दी पहनेगा और दूसरा बैंक ऑफिसर बनेगा। थैंक यू माँ। बस आप देखना, अब मैं बहुत पैसे बनाऊंगा। हर वक्त बस पैसा पैसा, छोड़ दे पैसे के पीछे भागना। अगर किस्मत में होगा तो खुद ही मिल जाएगा तुझे। प्लीज, किस्मत सब कुछ नहीं देती, कभी कभार चीजें छीननी पड़ती हैं। देख रही हैं, सुन रही हैं अपने बेटे की बातें? तो यार इतना अच्छा दिन है, कम से कम आज के दिन तो अच्छी बातें कर। इसकी मनफी सोच खत्म नहीं होगी। नहीं, अभी जरा नए ऑफिस जाएगा, वहां पे जाके जरा अच्छी अच्छी खूबसूरत लड़कियां देखेगा तो शायद इसकी सोच बदल जाए। वली, जी बाबा। कहाँ से आ रहे हो? फरहान के घर गया था। आओ, यहाँ बैठो मेरे पास। जी बाबा। पहले जब तुम फरहान के घर जाते थे तो कम से कम झूठ बोलकर जाते थे। क्या बात है, माँ बाप का डर बिल्कुल खत्म हो गया? एक जिम्मेदार ऑफिसर बनने जा रहा हूं बाबा, अब तो सच की राह पर ही चलूंगा। ठीक कह रहे हो, लेकिन इतना जान लो कि सच का रास्ता दुश्वार होता है।
हमें जान के एक दर्स में सुना था बाबा, दुनिया और आखिरत में वही लोग कामयाब होते हैं जो सच का दामन हाथ से जाने नहीं देते। जाओ रेस्ट करो। लिखो जी। ऐसे नहीं मीरू, जी के लिए ऐसे राउंड और फिर ये जी। नहीं समझ आ रहा। समझ नहीं आ रहा या आज तुम समझना ही नहीं चाह रही? मुझे लग रहा है आज तुम्हारा दिमाग कहीं और है मीरू। नहीं, कहीं नहीं है। झूठ मत बोलो मुझसे। अम्मा बाबा याद आ रहे हैं। चलो ठीक है, छोड़ो फिर आज पढ़ाई। आज पढ़ाई की छुट्टी। अम्मा बाबा की बातें बताऊं? हाँ हाँ बताओ। पता है, गांव में ना मेरा बाबा मेरे लिए रोज पेंसिलें लेकर आता था, कागज लेके आता था। अम्मा बहुत गुस्सा करती थी। बाबा हमेशा से चाहता था कि मैं पढूं। बिल्कुल सही चाहता था तुम्हारा बाबा। भाई अगर पढ़ोगी नहीं तो अपने पाँव पर खड़े कैसे होगी? आप कब तक पढ़ाएंगे मुझे? जब तक तुम पढ़ने नहीं चाहते तब तक। पर मैं तो 2 साल बाद चली जाऊंगी। तो क्या हुआ, तुम्हारे गांव में एक नया स्कूल खुलवा दूंगा मैं। तुम्हारी आंखों का हर ख्वाब मेरा। जी जी, मैंने वली के लिए गौरी साहब की लड़की देखी है। बस समझ लें कि मैंने पसंद कर लिया उसे अपने बेटे के लिए। हाँ, बस अभी थोड़ी देर में पहुंच रही हूँ आपके यहाँ। अच्छा, हाफिज। अरे मीरू, मीरू, ये क्या किया है? ध्यान कहाँ रहता है तेरा? मेरी इतनी महंगी चादर जला दी तूने, तेरी पूरी तनख्वाह से भी नहीं आएगी। गलती हो गई है, माफ कर दें। माफ कर दो? फिर मैंने तुझे माफ कर दिया तो तू सुधरेगी कैसे? नहीं नहीं नहीं। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे इस पागल लड़की ने गरम गरम इस्त्री अपने हाथ में गिरा दी। मुझे वैसे ही देर हो रही थी, सारी मेरी चादर जला दी। खैर मैं दूसरी चादर ले लेती हूँ। देखो इसको पट्टी वट्टी करो उसकी। चल 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 मेरा बेटा, मैं दवाई लगाता हूँ। चल गाड़ी चलाते हुए बात कर रही हो, तुम्हारा चालान हो जाएगा। मैंने ये कहा कि मैं गाड़ी में, ये नहीं कहा कि ड्राइव कर रही हूँ। गाड़ी तो ड्राइवर ड्राइव कर रहा है। एक तो औरत और ऊपर से इंटेलिजेंट, दोनों ही बातें शाहनवाज के दिल को बहाती। बातें बनाना ना कोई आपसे सीखे शाहनवाज साहब। जी जनाब, सारी जिंदगी सिर्फ यही सीखा है। फायदा भाई, आपकी जो फ्रेंड समीना है वो फायजा के कुछ ज्यादा ही क्लोज नहीं होती? क्यों, क्या हुआ? हमें रेस्टोरेंट में देखा और फौरन फायजा को इन्फॉर्म कर दिया। फिर आपने क्या किया? कोई जो हमेशा से करता है, आपकी दोस्त को हैंडल कर दिया। आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। फिर लौटा भी तो थी। हाँ, थैंक यू। वैसे कल मिसेस इलाही के दर्स में मिलना है फायजा से मुझे। हाँ हाँ जरूर मिलो, कुछ नहीं कहेगी, सब कुछ ठीक कर दिया मैंने। थैंक यू। फिर अगली मुलाकात का क्या प्लान है? बिल्कुल, कुछ स्पेशल प्लान कर रहा हूँ।
बाबू भाई, बाबू भाई, बाबू भाई। जी साहब। ये बाहर डॉक्टर साहब जा रहे थे, क्या हुआ? सब खैरियत है? हाँ, वो मीरू का हाथ जल गया था। क्या? हाँ, वो साहब अभी क्वार्टर की तरफ जाने का सोचिएगा भी मत। फायजा भी आ गई तो मसला ना हो जाए। मैं हंडिया देख लूँ, चूल्हे पे रखी है, कहीं जल ना जाए। पल कैसे मेरे गुजरी है रतियाँ जानू ना, हो जानू ना, हो आँखों से बहते आंसू जैसे है नदिया जानू ना, जानू ना, कोई मेरा मुझसे पूछे कैसे अपने होते दूजे, हो जानू ना, पल कैसे मेरे गुजरी है रतियाँ जानू ना, ओ जानू ना, आँखों से बहते आंसू जैसे है नदिया जानू ना, जानू ना, कोई मेरा मुझसे पूछे मेरे अपने कैसे दूजे, जानू